बिहार विधानसभा के चुनाव में जीते एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने आज महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर एक बयान दिया कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद उन्हें कई नेताओं के फ़ोन आ रहे थे और ऑफ़र आ रहे थे कि हमारे साथ आ जाइए, आपको मंत्रिमंडल दिया जाएगा, मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से सुमित सिंह ने कहीं इशारों में जिस तरीके से विपक्ष पे हमला किया है और क्या कुछ कहा है, जब इसको लेकर पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि कहां से आपको ये ऑफ़र आ रहे थे, तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप भी समझ सकते हैं कि ऑफ़र कहां से आ रहे होंगे। और जिस तरीके से उन्होंने आज कहा है कि मैं हमेशा से एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के साथ ही रहूँगा। लेकिन उनसे जब सवाल किया गया कि क्या आप जेडीयू ज्वाइन करने वाले हैं, तो इस पर उन्होंने कुछ खुलकर नहीं कहा। साथ ही साथ क्या कुछ उन्होंने पूरी बात कही है, आप सुनिए। खुल के बताइए कि आपको देखिए, सरकार बनाने के लिए हर कोई प्रयास करते हैं और सरकार बनाने की कवायद चल रही थी उस वक्त। आप समझ सकते हैं कि ऑफर कहाँ से मिला। फोन आया था। राजनीति में हर बात को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है। आप तो निर्दलीय विधायक थे, बीजेपी ने किया था कि आरजेडी ने किया था कि जेडीयू ने किया था? देखिए, हम तो पहले से भी एनडीए के समर्थक थे, तो हम एनडीए के साथ तो हैं ही। तो एनडीए वालों को फ़ोन करने की आवश्यकता क्या है? नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने फ़ोन किया था। उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे अशोक चौधरी जी, उन्होंने फ़ोन किया था और उन्होंने आमंत्रण दिया। मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है। सुमित जी, बहुत चर्चा थी। सुशील मोदी ने एक समय एक बयान दिया था कि एक नंबर भी जारी किया था कि लालू यादव जेल से फोन कर रहे थे कई विधायकों को। उसी दौरान आपका फोन आया था क्या? नहीं, उस दौरान हमें कोई फ़ोन नहीं आया था। जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हम अभी कहीं कोई ज्वाइन नहीं कर रहे। हमने कहा ना कि हमें स्वाभिमान और सम्मान की बात हम करते हैं। जहाँ साथी हैं तो एनडीए के साथ हैं, जहाँ स्वाभिमान और सम्मान हमारी, जहाँ उसकी रक्षा होगी, हम उनके साथ रहेंगे। क्योंकि सुमित हमेशा और हमारे परिवार ने हमेशा मान सम्मान और स्वाभिमान की राजनीति की है और मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ हम कोई समझौता नहीं करते। सुमित जी, लेकिन आपके पिताजी के साथ कभी जदयू का बेहतर संबंध नहीं था, तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास ऑफर आया दूसरी तरफ से, तो फिर आपने क्यों नहीं स्वीकार किया? आपने तो लड़ाई लड़ी, जब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने लड़ाई लड़ी। तो देखिए, कुछ विचारधारा की भी बात होती है, कुछ विचारधारा भी होती है, अपनी विचारधारा है। हमें लगा कि अभी बिहार में इनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं है, इसलिए हमने इनको अपना समर्थन दिया। और पूर्व से भी मैं आपको बता दूं, हमने क्या कहा, हम पहले भी एनडीए के साथ थे। और अब जब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से, ये इसे आप क्या कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं या जो कहें, पहली बार भी जब हम चुनाव लड़े थे, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से, इसे यहाँ निर्दलीय में काउंट किया जाता है। दूसरा चुनाव भी हमने निर्दलीय ही लड़ा और तीसरा चुनाव यह भी हमने निर्दलीय ही लड़ा। लेकिन लड़ने के बाद अभी कभी मुझे कोई दल बदलू नहीं कह सकता है। हम बदले नहीं, हम बागी जरूर हो सकते हैं लेकिन बदलू नहीं हो सकते। लेकिन नरेंद्र बाबू का लालू जी का एक साथ रहा है, समाजवादी परम आदरणीय है, हमारे चाचा हैं, हम उनके सम्मान करते हैं और आज भी वो हमारे सामने रहेंगे तो वही सम्मान, पिता तुल्य सम्मान उनको देंगे। उनकी बात क्यों नहीं माने? जब उन्होंने फोन किया या आपसे सहयोग मांगा, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? मान लेना चाहिए था। यही तो मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, अब चलिए, आप सुझाव दे रहे हैं तो हम आगे हम देखेंगे।